स्वागत है सभी का। देखिए, इस क्लास में हम हिंदी व्याकरण का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक काल को समझने वाले हैं। तो देखिए, काल के कितने भेद हैं तो आप सभी को पता ही होगा। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, मतलब 3 भेद हैं। इसके अलावा इन तीनों के और भी भेद हैं, आगे समझेंगे। चलिए आगे देखते हैं। वर्तमान काल के भेद, एक होता है सामान्य वर्तमान, एक होता है अपूर्ण वर्तमान जिसे तात्कालिक वर्तमान भी कहा जाता है, एक होता है पूर्ण वर्तमान काल, एक होता है संदिग्ध वर्तमान और एक होता है संभाव्य वर्तमान काल। मतलब वर्तमान काल के कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। उसके बाद भूतकाल की अगर हम बात करें तो एक होता है सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल और संदिग्ध भूतकाल, और एक होता है हेतुमत भूतकाल। मतलब भूतकाल के कितने भेद हैं? 6 भेद है, याद रखेंगे। फिर है भविष्य काल। तो भविष्य काल के कितने भेद हैं? एक होता है सामान्य भविष्य, एक होता है संभाव्य भविष्य, एक होता है हेतुमत भविष्य। भविष्य काल के 3 भेद हैं, तीनों को याद रखेंगे। वर्तमान काल के 5 भेद हैं और भूतकाल के 6 भेद हैं और भविष्य काल के 3 भेद हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और इनके कौन कौन से भेद हैं उसे भी याद रखेंगे, इन्हीं के बेस पे क्वेश्चन बनेगा। आगे देखते हैं। यदि नेहा परिश्रम करती तो परीक्षा में अवश्य उत्तीर्ण हो जाते। कब? अगर पास्ट में परिश्रम करती तो पास्ट में ही, भूतकाल में ही उत्तीर्ण हो जाते। दोनों क्रियाएं हैं कब की हैं? भूतकाल की हैं। दोनों वाक्य कब के हैं? भूतकाल के हैं। और ऐसा जब भी वाक्य होता है कि एक वाक्य दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होता है और दोनों वाक्य भूतकाल का हो तो क्या होता है? हेतुमत भूतकाल होता है, याद रखेंगे। अगर ऐसा वाक्य दिया हो जिसमें 2 वाक्य हो और दोनों वाक्य भूतकाल का हो और एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर करता हो तो कौन सा काल होता है? तो आप कहेंगे हेतुमत भूतकाल होता है। अगला क्वेश्चन है, रमेश घर आया। इस वाक्य का संदिग्ध भूतकाल में रूपांतरण होगा। रमेश घर आ रहा था, जी नहीं। रमेश घर आया था, जी नहीं। रमेश घर आएगा, जी नहीं। रमेश घर आ गया होगा, इसमें क्या है? संदिग्धता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के काल का सही विकल्प हो। मैंने आज एक फिल्म देखी थी। मैंने आज एक फिल्म देखी थी, तो भाई मैंने फिल्म देख लिया है। फिल्म देखने का काम पूरा हो चुका है। और ये बात कब का है? तो भूतकाल का है। और भूतकाल में भी कैसा है? तो पूर्ण भूतकाल का है। ये बात पूरा हो चुका है, ये काम कंप्लीट हो चुका है फिल्म देखने वाला। तो कौन सा काल हो जाएगा? पूर्ण भूतकाल। ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा। अगला है, अपूर्ण भूतकाल का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? अपूर्ण भूतकाल कहने का मतलब जो काम भूतकाल में चल रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ है, शुरू हो गया है लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ है। ज्ञानू रो रहा था। ज्ञानू 1 घंटे से रो रहा है। अब है तो ये तो वर्तमान हो गया। ज्ञानू रोया, जी नहीं। ज्ञानू सो गया था, जी नहीं। देखिए, ज्ञानू रो रहा था, रोने का काम ज्ञानू द्वारा चालू हो गया है और अभी तक चल रहा है, रोने का काम बंद नहीं हुआ है। तो ये क्या है? अपूर्ण भूतकाल होगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए वाक्य का काल ज्ञात कीजिए। गाय घास चरकर चली गई। गाय घास चरकर चली गई। अब इसमें देखिए, चली गई, घास चर लिया और चली भी गई, मतलब भूतकाल का बात है ये। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। फिर है, दिए गए वाक्य का काल ज्ञात कीजिए। आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा ने मेरा परिवार नामक संस्करण लिखा। अब लिखा बोल रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि जस्ट अभी अभी लिखे हैं, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। जब ज़्यादा टाइम हो जाता है तो पूर्ण भूतकाल होता है, और जब ऐसा प्रतीत होता है कि अभी अभी कंप्लीट हुआ है तो वहाँ पे होता है आसन्न भूतकाल। यहाँ पे कौन सा काल हो जाएगा? आसन्न भूतकाल। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैंने आम खाया है। मैंने आम खाया है। अब इसमें भी देखिए, ऐसे लग रहा है कि जस्ट मैंने अभी अभी खाया है। वाक्य को पढ़ के ऐसे नहीं लग रहा है कि बहुत समय पहले, 1-2 दिन पहले खाया, ऐसा नहीं। मैंने आम खाया है मतलब जस्ट अभी अभी खाया है। तो ये कौन सा काल होगा? आसन्न भूत का। उसके बाद अगला है, इस समय श्याम आता होगा। इस समय श्याम आता होगा, इस वाक्य में क्रिया का काल कौन सा है? सामान्य वर्तमान, जी नहीं। संभाव्य वर्तमान, जी नहीं। क्या होगा? संदिग्ध वर्तमान। इस वाक्य में क्या है? संदिग्धता है। इस समय श्याम आता होगा। जहाँ पे आपको होगा दिखे,
हाई चांस क्या होता है कि वहाँ पे संदिग्ध काल होगा, कोई भी हो सकता है, संदिग्ध भूतकाल हो सकता है, संदिग्ध भविष्यकाल हो सकता है, संदिग्ध वर्तमान काल हो सकता है, डिपेंड किस पे करेगा, आगे के वाक्य पे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। फिर है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के काल का सही विकल्प हो। पवन गेंद से खेल रहा है, पवन गेंद से खेल रहा है, अब रहा है मतलब ये कॉन्टिन्यू भी है और है लगा है, इसलिए वर्तमान का है, मतलब क्या हो जाएगा, अपूर्ण वर्तमान काल। क्या हो जाएगा, अपूर्ण वर्तमान काल। पवन ने गेंद खेलना चालू किया है और अभी तक खेल ही रहा है, तो क्या हो जाएगा, अपूर्ण वर्तमान काल। आगे देखते हैं काल के कितने भेद होते हैं। काल के कितने भेद होते हैं, तो आपने शुरू ही देख लिया है क्या होता है। एक होता है वर्तमान काल, एक होता है भूतकाल, एक होता है भविष्य काल, मतलब 3 भेद होते हैं, मतलब 3 भेद होते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के काल का सही विकल्प हो। दीपक स्कूल से घर पहुंचने वाला होगा, दीपक स्कूल से घर पहुंचने वाला होगा। अब इसमें देखिए तात्कालिक वर्तमान काल नहीं है, संदिग्ध वर्तमान काल हो सकता है, आसन भूतकाल नहीं होगा, हेतु हेतुमत भविष्य काल भी नहीं होगा। इसमें काल कौन सा है, तो संदिग्ध वर्तमान काल। दीपक स्कूल से घर पहुंचने वाला होगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। गीता ने पुस्तक पढ़ी है, गीता ने पुस्तक पढ़ी है, इस वाक्य में कौन सा काल है। तो देखिए गीता ने पुस्तक पढ़ी है, गीता ने पुस्तक पढ़ी है मतलब अभी जस्ट पढ़ी है, ये क्या होगा, पूर्ण वर्तमान काल होगा। क्या होगा, पूर्ण वर्तमान काल होगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और ऐसा ही क्या होता है, आसन्न भूतकाल होता है। तो याद रखेंगे इस ऑप्शन में क्या दिया गया है, अपूर्ण वर्तमान काल जो कि नहीं होगा, सामान्य वर्तमान नहीं होगा, तात्कालिक वर्तमान नहीं होगा, क्या होगा, पूर्ण वर्तमान काल होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। पक्षी उड़ रहे हैं, पक्षी उड़ रहे हैं वाक्य में कौन सा काल है। अपूर्ण वर्तमान, सामान्य वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, इनमें से कोई नहीं। तो देखो पक्षी उड़ रहे हैं, एट प्रेजेंट अभी उड़ रहे हैं, वर्तमान काल में उड़ रहे हैं, और उड़ने वाला काम अपूर्ण है, तो क्या होगा, अपूर्ण वर्तमान काल होगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है लता गा रही है। अब इसमें भी देखिए लता गा रही है, गाने वाला काम कंप्लीट नहीं हुआ है और वर्तमान में चल रहा है, वर्तमान में चल रहा है, तो क्या होगा, अपूर्ण वर्तमान होगा। क्या हो जाएगा, अपूर्ण वर्तमान, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लता मंगेशकर गाती है, लता मंगेशकर गाती है, अब ती है किस में आता है, तो सामान्य वर्तमान काल में आता है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। फिर है लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, इसमें कौन सा काल होगा, तो इसमें कौन सा काल होगा, देखिए पढ़ी है, जस्ट अभी अभी पढ़ी है और पढ़ने वाला काम जस्ट अभी पूरा हुआ है, तो कौन सा काल होगा, पूर्ण वर्तमान काल होगा। क्या होगा, पूर्ण वर्तमान काल होगा। और यही एग्जाम्पल किसका होता है, आसन्न भूत काल का होता है। तो ऑप्शन में अगर आसन्न भूत है तो वही राइट आंसर हो जाएगा, पूर्ण वर्तमान है तो पूर्ण वर्तमान आंसर होगा, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। अगला देखते हैं। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में क्रिया होने का संदेह हो उसे क्या कहते हैं। वर्तमान में क्रिया होने का संदेह हो उसे क्या कहेंगे, सामान्य भविष्य काल कहेंगे क्या, जी नहीं। संदिग्ध वर्तमान काल कह सकते हैं, सामान्य वर्तमान काल नहीं होगा, संदिग्ध भूत भी नहीं होगा। वाक्य में ही बोला गया है कि संदेह हो, और कब, वर्तमान में। जब वर्तमान में किसी क्रिया का होने का संदेह हो तो क्या होगा, संदिग्ध वर्तमान होगा। क्या होगा, संदिग्ध वर्तमान होगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, कौन सा काल है। संदिग्ध वर्तमान, संदिग्धता तो नहीं है। संभाव्य वर्तमान, संभावना तो है। तात्कालिक वर्तमान भी नहीं है, सामान्य वर्तमान भी नहीं है। क्या है, वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, क्या है, संभाव्य वर्तमान, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। फिर है मैं पढ़ूँगा, मैं पढ़ूँगा किस काल का उदाहरण है। तो अगर आप लोग बोलते हैं कि मैं पढ़ूँगा, मतलब बात कब का चल रहा है, भविष्य का। बात कब का चल रहा है, भविष्य का चल रहा है, तो सिंपल कौन सा काल हो जाएगा, सामान्य भविष्य का, ऑप्शन बी ही करेक्ट हो जाएगा। सामान्य भविष्य का, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप पढ़े तो मैं लिखूं, आप पढ़े तो मैं लिखूं, मेरा लिखना किस पे डिपेंड है, आपके पढ़ने पे। मेरा लिखना किस पे डिपेंड है, तो आप कहेंगे आपके पढ़ने पे।
और जब दोनों वाक्य भविष्य का हो और एक दूसरे पे डिपेंड हो, एक वाक्य दूसरे वाक्य पे डिपेंड हो, तो क्या होता है? हेतु हेतुमद भविष्यकाल होता है। हेतु हेतुमद भविष्यकाल होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संभवतः कल इस पुस्तक का विमोचन होगा। इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? अब इसमें देखिए, संभवतः कल, अब यहाँ पे संभवतः कल बोल दिया, मतलब भविष्य का बात चल रहा है, तो क्या हो जाएगा? संभाव्य भविष्य काल। ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा। सामान्य भूत, सामान्य भविष्य, अपूर्ण वर्तमान, ये सब नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भविष्य काल के खालिस्तान भेद होते हैं। तो इसको तो आपने क्लास के शुरू में ही देख लिया है। कितने भेद होते हैं? यहाँ पे देखिए, भविष्य काल के भेद, एक होता है सामान्य भविष्य काल, दूसरा होता है संभाव्य भविष्य काल, और तीसरा क्या होता है? हेतु हेतुमत भविष्य काल। मतलब भविष्य काल के 3 भेद होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे ऑप्शन डी, 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। देखिए, प्रेरणा स्टूडियो जाएगी। प्रेरणा स्टूडियो जाएगी। अब जाएगी है मतलब कब जाएगी? भविष्य में जाएगी। कब जाएगी? तो भविष्य में जाएगी। बात कब का चल रहा है? भविष्य का चल रहा है, भविष्य काल का चल रहा है। और वो भी कैसा वाक्य है? तो आप कहेंगे सामान्य वाक्य है। कैसा वाक्य है? सामान्य है। तो काल कौन सा हो जाएगा? सामान्य भविष्य काल। सामान्य भविष्य काल ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। तो इस तरीके से आपको शांति से क्वेश्चन को पढ़ के, उसका सेंस समझ के, और जो वर्ड उसमें दिए गए हैं उसको समझ के काल वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आई होप आप काल वाले क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे। वीडियो आपको समझ में आया होगा, क्लास आपको समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और ये क्लास नोट PDF के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको ये सभी चीज़ें मिल जाते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए इसी तरह के एजुकेशनल क्वालिटी कंटेंट के लिए। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।